नाम है आकाश शुक्ला। आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं दो चीज की बात करूंगा, स्कोप और लाइफ टाइम। किसका? वेरिएबल का। ठीक है, तो अगर मैं स्कोप की बात करूं तो स्कोप क्या होता है? एरिया ऑफ प्रोग्राम वेयर वेरिएबल कैन बी रेफर्ड। ठीक है, जैसे कि मैं अगर एक फंक्शन के अंदर, मेन के अंदर समझो int x int y करके दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं ऑफ टाइप इंटीजर। ठीक है ना, तो उस x और y का लाइफ टाइम स्कोप कितना रहेगा? टिल दैट फंक्शन एग्जीक्यूट्स, राइट। जब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक उसका स्कोप है, तब तक आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, राइट। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, बट स्कोप की अगर मैं बात करूं तो स्कोप डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। ठीक है, और क्योंकि मैं यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, गेट में है, तो इसके लिए मैं हमारा जो डिस्कशन होगा वो इतना ही इस पे ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। ठीक है, तो स्कोप क्या होता है? एरिया ऑफ प्रोग्राम वेयर वेरिएबल कैन बी रेफर्ड एंड इट डिपेंड्स ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको तो स्कोप दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। मेन पहला होता है स्टैटिक स्कोपिंग और दूसरा होता है डायनेमिक स्कोपिंग। ठीक है, स्टैटिक स्कोपिंग एंड डायनेमिक स्कोपिंग क्या होता है हम लोग देखेंगे इसके बाद। पहले समझेंगे हम लोग इंटरनल वेरिएबल क्या होता है और एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, राइट। सो इंटरनल वेरिएबल को हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। सिंपल। इंटरनल वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। एक्सटर्नल को ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, एक्सटर्न यहाँ पे हम लोग एक्सटर्न भी यूज करते हैं जो पार्ट ऑफ ग्लोबल वेरिएबल होता है, राइट। एक्सटर्न करके एक कीवर्ड होता है, वो भी हम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो हम देखेंगे कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, राइट। देखो, इंटरनल वेरिएबल अगर मैं लोकल वेरिएबल की बात करूं तो कब और कहां क्रिएट होते हैं? सो दीज वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इनसाइड द फंक्शन। ठीक है ना, हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं, उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल क्रिएट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल की बात करूं तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि जो हम फंक्शन लेते हैं उसके ऊपर, उसके बाद डिफाइन जिसको हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, मतलब कि ग्लोबल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, अगर इन रियल वर्ल्ड की मैं बात करूं, इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात करूं लोकल वेरिएबल को लेके, तो इन रियल वर्ल्ड व्हेनेवर यू वांट टू यूज सम वेरिएबल फॉर डूइंग सम स्पेसिफिक टास्क, देन यू क्रिएट फंक्शन फॉर दैट टास्क, राइट, फॉर दैट टास्क एंड यूज दैट वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन। कौन सा वेरिएबल? लोकल वेरिएबल। ठीक है ना, लोकल वेरिएबल कब यूज करना है? व्हेनेवर यू वांट टू यूज सम वेरिएबल फॉर सम स्पेसिफिक टास्क, राइट। तो क्या करो? you create that function and declare that variable or use that variable inside the functions. ठीक है ना, after the task completes there is no use of that variable. जैसे वो टास्क आपका कंप्लीट होता है, आपका वेरिएबल का लाइफ टाइम और स्कोप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल हमें तब टारगेट करना है जब हमने कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है और उसके लिए हमें वेरिएबल यूज करना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? उस टास्क का एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में उस टास्क को परफॉर्म करेंगे। सिंपल। नेक्स्ट है ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल जैसे मैंने बताया आपको कि दे आर यूज्ड आउटसाइड द फंक्शंस। ठीक है ना, रियल वर्ल्ड की अगर बात करूं तो इन रियल वर्ल्ड व्हेनेवर यू वांट टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ ए वेरिएबल देन डिक्लेयर दैट वेरिएबल एज अ ग्लोबल वेरिएबल, है ना, एंड यूज इट एनीवेयर इन द प्रोग्राम। सिंपल। मतलब आपको कभी भी आपको अगर वेरिएबल या फिर वैल्यू स्टोर करके रखना है, जैसे कि आप दूसरे तीसरे जो भी फंक्शन आपने प्रोग्राम में डिफाइन किया उसमें भी यूज कर सके, राइट। तो आप क्या करो? वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करो, तो वहां पे क्या होगा? आपका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, सो दैट यू कैन यूज दोज वेरिएबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल की। कब हमें लोकल वेरिएबल यूज करना है, कब हमें ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है। ठीक है, इसो सारे जो पॉइंट्स थे मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और नेक्स्ट टाइम आप जब आप खुद रिवीजन करेंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको मैं समझाने के साथ साथ नोट्स भी दे रहा हूं। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया सबका नोट्स आप अगर मेंटेन कर रहे हैं तो बेटर रहेगा। ठीक है, और वो सारे शॉर्ट मतलब नोट्स हैं शॉर्ट में, जिसे आप लास्ट मिनट रिवीजन जिसको बोलते हैं ना, वहां पे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इंटरनल वेरिएबल, कि इंटरनल वेरिएबल क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं, राइट। तो सबसे हम पहले देखेंगे इंटरनल वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद एक्सटर्नल वेरिएबल देखेंगे, उसके बाद स्टैटिक स्कोपिंग एंड डायनेमिक स्कोपिंग। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हमारा क्या रहेगा? इंटरनल वेरिएबल।
तो इंटरनल वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने बताया कि लोकल वेरिएबल होता है, राइट। इसके टाइप्स दो हैं, एक रजिस्टर वेरिएबल होता है और एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक को हम लोग लोकल में भी यूज करते हैं और ग्लोबल में भी यूज करते हैं, है ना। राइट। तो ये स्टैटिक वाला जो वेरिएबल है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो इंटरनल वेरिएबल के कौन से दो टाइप्स हैं, कौन से दो इंटरनल वेरिएबल्स जो हम यूज करते हैं, वो होता है एक रजिस्टर वेरिएबल और एक होता है स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग लोकल वेरिएबल के साथ भी यूज कर सकते हैं और ग्लोबल वेरिएबल के साथ भी यूज करते हैं, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। रजिस्टर वेरिएबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टैटिक वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट को समझना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि कब हम कैसे लोकल वेरिएबल में यूज होता है और कैसे ग्लोबल वेरिएबल में यूज होता है और किस हिसाब से फंक्शन करता है, ठीक है ना। फंक्शनलिटी हर एक वेरिएबल का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इतने टाइप्स हैं तो फंक्शन भी उसके डिफरेंट रहेंगे, राइट। कुछ ना कुछ तो डिफरेंट रहेगा उसमें, तभी इतने टाइप्स बने हैं, है ना। कब कब यूज करना है, किसे कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा सिचुएशन पे, वो सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटरनल वेरिएबल का डिस्कशन शुरू करते हैं रजिस्टर वेरिएबल के साथ। फर्स्ट हमारा क्या रहेगा डिस्कशन, रजिस्टर वेरिएबल, उसके बाद हम जाएंगे स्टैटिक वेरिएबल में, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और हमारा नेक्स्ट डिस्कशन किस रहेगा, रजिस्टर वेरिएबल में। सो गाइस, रजिस्टर वेरिएबल देखने से पहले हम लोग कुछ लोकल वेरिएबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल इज फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट इज क्रिएटेड टू द एंड ऑफ द ब्लॉक अनलेस इट इज हिडन। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन के अंदर क्रिएट होता है, सिंपल। बट यहां पे बोला है कि फ्रॉम पॉइंट वेयर इट इज क्रिएटेड टू द एंड ऑफ द ब्लॉक, ये भी पता है क्योंकि फंक्शन के एंड तक हमारा लोकल वेरिएबल का जो भी स्कोप रहेगा एग्जिस्ट करेगा। बट अनलेस इट इज हिडन का मतलब क्या है, देखो मैंने यहां पे दो एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल 1 एंड 2, ठीक है। फंक्शन 1 क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल x डिक्लेयर हुआ है और इसका जो स्कोप है वो कहां से है, फ्रॉम पॉइंट वेयर इट इज क्रिएटेड टू द एंड ऑफ दिस ब्लॉक। सिंपल डेफिनेशन, यहां तक तो समझा। बट अनलेस इट इज हिडन का देखो एग्जांपल 2 बता रहा है हमारा। फंक्शन 2 में मैंने int x और int x करके दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। देखो int x मतलब क्या है कि फ्रॉम पॉइंट वेयर इट इज क्रिएटेड टू द एंड ऑफ दिस ब्लॉक, मतलब क्या है कि यहां तक तो इसका स्कोप है ही, और यहां पे भी रहेगा इसका, क्या यहां पे भी रहेगा इसका, नहीं। यहां पे देखो एक और वेरिएबल x नाम से क्रिएट हो गया, तो अब इसका स्कोप यहां से लेके यहां तक हो गया, है ना। तो ये इनर वेरिएबल है और ये आउटर वेरिएबल हो गया, राइट। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि इनर वेरिएबल इज हाइडिंग आउटर वेरिएबल, राइट। यहां पे मैं क्या बोलूंगा, इनर वेरिएबल इज हाइडिंग आउटर वेरिएबल, है ना। तो इसका जो स्कोप रहेगा, इस x वेरिएबल का जो स्कोप रहेगा वो कहां से रहेगा, फ्रॉम पॉइंट वेयर इट इज क्रिएटेड टू एंड ऑफ दिस ब्लॉक, और इसका स्कोप कहां रहेगा, यहां से यहां तक रहेगा ही। और क्योंकि यहां पे इसका स्कोप खत्म हो गया तो ये स्कोप ऑलरेडी था यहां पे, और ये ब्लॉक अभी तक खत्म नहीं हुआ, यहां पे एंड होगा, तो यहां से लेके यहां तक टू द एंड ऑफ दिस ब्लॉक हमारा इस वेरिएबल का स्कोप रहेगा, ठीक है। तो ये होता है लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, कुछ इसी हिसाब से चलेगा हमारा, ठीक है। अब इसके टाइप्स जैसा मैंने बताया कि रजिस्टर वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है। स्टैटिक वेरिएबल भी दो टाइप होते हैं, एक लोकल होता है, एक ग्लोबल होता है, ठीक है। उसके पहले हम देखते हैं कि रजिस्टर वेरिएबल होता क्या है, राइट। आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया रहेगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो हम समझते हैं कि रजिस्टर वेरिएबल क्या होता है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो मेमोरी होता है वो किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है, राइट। देखो सिंपल सी बात है, मैं यहां पे स्टोरेज को लेकर बात कर रहा हूं, वेरिएबल मतलब स्टोर करने के लिए कुछ काम आएगा, राइट। तो स्टोरेज की बात कर रहा हूं तो मेमोरी की बात होगी यहां पे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारा सबसे बड़ा जो मेमोरी होता है वो कौन सा होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, राइट। उसके बाद उससे छोटा होता है मेन मेमोरी, उसके बाद उससे छोटा होता है कैश मेमोरी, और उससे छोटा होता है हमारा रजिस्टर मेमोरी, राइट। देखो
साइज की बात जब हो रही थी तब सेकेंडरी मेमोरी बनाया गया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टोरेज हम लोग कर सकते थे, लेकिन जहां पे सबसे ज्यादा स्टोरेज होता है वहां पे एक्सेस, फास्ट एक्सेस जो होता है वो कम हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या था, स्टोरेज तो हाई था बट जो स्पीड था एक्सेस करने का डेटा वो बहुत स्लो था। इसके लिए क्या आया, मेन मेमोरी आया। मेन मेमोरी का क्या हुआ कि जितना टाइम इसको एक्सेस करने में लगता है उससे कम टाइम मेन मेमोरी को लगने लगा। बट यहां पे फिर से वही बात हो गई कि स्टोरेज कम करना पड़ा, राइट। फिर भी ज्यादा था तो इसके लिए कैश मेमोरी आया। कैश मेमोरी क्या था, फास्टेस्ट मेमोरी था और इसका साइज भी लिमिटेड था। लेकिन अगर आप रजिस्टर मेमोरी देखेंगे तो रजिस्टर मेमोरी का साइज और छोटा था और सबसे ज्यादा फास्ट अगर मेमोरी इनमें से बोलूं तो मैं कौन सा है, रजिस्टर मेमोरी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूं तो इट हैज फास्टेस्ट लिमिटेड साइज एंड फास्टेस्ट एक्सेस, है ना। रजिस्टर मेमोरी की क्या खासियत है कि लिमिटेड साइज होता है उसके पास, लेकिन सबसे ज्यादा फास्ट एक्सेस हम लोग का रजिस्टर मेमोरी देता है, ठीक है। तो यहां से मैंने रजिस्टर मेमोरी समझा है, तो यहीं से आता है हमारा रजिस्टर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, राइट। रजिस्टर वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं कुछ इस फॉर्म में, रजिस्टर आर कैप स्मॉल, सब स्मॉल लेटर में होता है। एक रजिस्टर एक कीवर्ड है, रजिस्टर इंट एक्स, ठीक है। देखो इसको हम बोलते हैं स्टोरेज क्लास। जो रजिस्टर होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है, ऑटो वेरिएबल है, सारे क्या होते हैं, स्टोरेज क्लास, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज क्लास, राइट। तो स्टोरेज क्लास इंट एक्स, ठीक है, रजिस्टर इंट एक्स, इस फॉर्म में हम इसको डिक्लेयर करते हैं, सिंपल। तो डिक्लेरेशन हो गया। तो इसकी खास बात क्या है, कब हमें यूज करना है, देखो इफ यू वांट टू गेट द फास्टेस्ट एक्सेस ऑफ ए वेरिएबल देन डिक्लेयर वेरिएबल एज ए रजिस्टर वेरिएबल, सिंपल। अगर आपको सबसे ज्यादा फास्ट एक्सेस चाहिए किसी वेरिएबल का, किसी वेरिएबल में डेटा का, तो आप क्या करो, उस वेरिएबल को आप क्या करो, रजिस्टर वेरिएबल क्रिएट कर दो, ठीक है। क्या होता है ना कि जब आप रजिस्टर वेरिएबल क्रिएट करते हो ना, रजिस्टर वेरिएबल क्रिएट करते हो ना, तो रजिस्टर वेरिएबल क्या करता है, कंपाइलर को ट्रिगर करता है, कंपाइलर को बोलता है कि भाई मुझे फास्टेस्ट एक्सेस चाहिए और प्लीज मुझे जो एलोकेशन है एक्स का उसको इसमें देना, है ना, एक्स का एलोकेशन मेरे को इसमें देना। बट कंपाइलर क्या है, कंपाइलर के ऊपर अब पूरा जो भी वो लोड होता है कंपाइलर होता है, और सिलेक्शन भी, चॉइस भी कंपाइलर लेता है। कंपाइलर या तो उसको दे सकता है या तो नहीं देगा। अगर देगा तो एलोकेशन यहां पे होगा, और अगर नहीं देगा तो एलोकेशन सीधा किस में हो जाएगा, मेन मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो केस आ जाते हैं, केस 1 और केस 2, राइट। केस 1 में क्या हो सकता है कि जो आपका एक्स वेरिएबल है वो क्रिएट किस में होगा, रजिस्टर में। और केस 2 भी क्या हो सकता है, जो एक्स वेरिएबल हो किसमें क्रिएट हो सकता है, मेन मेमोरी में। सॉरी, राइट। केस 1 में क्या होगा, आपका रजिस्टर वेरिएबल जो एक्स वेरिएबल है किसमें होगा, रजिस्टर में स्टोर होगा। केस 2 में आपका जो वेरिएबल होगा मेन मेमोरी होगा। एक केसेस कौन डिसाइड करेगा, देखो एक डिसीजन पे बेस्ड है और ये डिसीजन कंपाइलर लेगा। आप भले उस कंपाइलर को बोलो कि भाई मेरे को एक्स वेरिएबल रजिस्टर में पुट करना, नहीं, कंपाइलर डिसीजन लेगा कि तुझे करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो सकता है कि इसके पहले और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वेरिएबल में स्टोर हो और वहां पे सीपीयू एक्सेस करता हो उसको, राइट। तो उस टाइम पे आपका वेरिएबल यहाँ पे स्टोर थोड़ी होगा, फिर कंपाइलर क्या बोलेगा, भाई यहाँ पे जगह ही नहीं है, तू वहां पे जाकर स्टोर हो जा, तो मेन मेमोरी उसको स्टोर कर देता है, ठीक है ना। तो रजिस्टर वेरिएबल जब भी आप डिक्लेयर करते हो तो वहां पे आपके पास चॉइस बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इफ यू वांट टू गेट अ फास्टर एक्सेस ऑफ वेरिएबल देन डिक्लेयर दैट वेरिएबल एज अ रजिस्टर वेरिएबल। बट रजिस्टर क्या होता है ना, बहुत स्मॉल साइज का होता है, जैसे मैंने बताया लिमिटेड साइज है, सबसे स्मॉल साइज का रजिस्टर होता है। And already some important variable may exist in the register before you declare, right? Hence space may be occupied fully in the memory, right, in the register memory. So at that time your register variable will be stored in main memory, जैसा मैंने आपको बताया, right? तो ये जो मैंने पॉइंट आपको लिख के दिया है, एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट है जो भी मैंने आपको बताया, so that आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा स्टोरी इसकी क्या है, ठीक है। अब
कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स अगर हम रजिस्टर वेरिएबल पे डिस्कस करना चाहें जिससे हमारा रजिस्टर वेरिएबल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं, ठीक है, देखो, if we use AND operator with register variable, एंड ऑपरेटर किसके लिए होता है? एंड मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। किस क्या ऑपरेटर? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एंड क्या करता है? आपके वेरिएबल का एड्रेस जो भी होगा, जहां पे भी स्टोर होगा, उसका एड्रेस फाइंड आउट करके लाके देता है, राइट? तो वेरिएबल के साथ हम एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, नॉर्मली हमको पता है, राइट? तो हो सकता है कि एंड ऑपरेटर हम इसके साथ यूज करें, रजिस्टर वेरिएबल के साथ। तो इस केस में क्या होगा कि जब भी हम लोग एंड ऑपरेटर रजिस्टर वेरिएबल के साथ यूज करेंगे, उस केस में कंपाइलर मे गिव एरर और मे नॉट गिव, है ना? उस केस में रजिस्टर वेरिएबल, देन कंपाइलर मे गिव एरर और नॉट, इट्स ऑल अप टू कंपाइलर, ठीक है? क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, एंड ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो, राइट? देखो, रजिस्टर मेमोरी के पास एड्रेस होता है, मैं नहीं बोलूंगा, बट आपका जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया वो कहीं पे भी स्टोर हो रहा है ना, या तो यहां स्टोर हो रहा है, यहां स्टोर हो रहा है, राइट? पहली बात तो रजिस्टर मेमोरी के पास जो रजिस्टर वेरिएबल होता है उनके पास एड्रेस नहीं होता, ठीक है? यहां पर मैंने लिखा है एड्रेस रजिस्टर मेमोरी के पास स्टोर नहीं होता, ठीक है? तो अगर आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज कर रहे हैं रजिस्टर वेरिएबल के साथ, तो अगर मेन मेमोरी में स्टोर है तो आपको तो एक्सेस कर देगा, लेकिन यहां पर रहेगा तो नहीं करेगा, है ना? रजिस्टर वेरिएबल पे अगर रजिस्टर में अगर वेरिएबल आपका डिक्लेयर होगा तो वहां पे आपको एड्रेस, आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा डिपेंड करता है कंपाइलर पे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, इट मे गिव और मे नॉट, डिपेंड्स ऑन, ठीक है? सपोज करो कि मैं एग्जांपल अगर दूं, रजिस्टर int I equals to 10, int pointer a equals to address of I, है ना? इस केस में अगर मैं प्रिंट करूं पॉइंटर a, देखो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पता होगा आई थिंक, तो मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। नहीं पता है तो मैं ऑलरेडी पॉइंटर को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, बट क्योंकि एग्जांपल डिस्कस करना हो तो हम लोग कर लेते हैं। देखो, एक रजिस्टर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, क्रिएट किया है आई, राइट, डिफाइन किया है, और उसका जो एड्रेस है मैं किसको दे रहा हूँ? ए को दे रहा हूँ, और ये क्या है? पॉइंटर वेरिएबल है। कौन सा टाइप का? इंटीजर पॉइंटर है ना? और फिर मैं क्या कर रहा हूँ? उस पॉइंटर वेरिएबल का उस एड्रेस पे जाके जो वैल्यू है उसको एक्सेप्ट, देखो i इक्वल्स टू 10 है, राइट? इसका कुछ तो एड्रेस होगा 100 समझो, क्योंकि रजिस्टर वेरिएबल है तो रजिस्टर में अगर लोकेट हुआ तो ये एड्रेस भी नहीं होगा, और मेन मेमोरी अगर हुआ तो कुछ एड्रेस होगा, राइट? तो देयरफॉर a इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ i, समझो कि एड्रेस मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है? फिर मैं पॉइंटर a करूंगा तो इस पे जाके यहाँ पे देगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो 10 प्रिंट कर देगा, ठीक है ना? तो a 10 प्रिंट करेगा, a पूरा डिसीजन कंपाइलर पे होगा, ठीक है? कंपाइलर दे सकता है, नहीं दे सकता, ठीक है ना? तो ऑल डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है ना? नहीं करेगा तो वार्निंग या एरर देगा, ओके? वार्निंग या एरर देगा। सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें क्या होता है कि रजिस्टर वेरिएबल कैन बी यूज्ड विथ पॉइंटर वेरिएबल, है ना? देखो, रजिस्टर वेरिएबल के लिए, रजिस्टर वेरिएबल का एड्रेस हम लोग फाइंड आउट करने के लिए करने का डिसीजन कंपाइलर ले सकता है, वहां पे वार्निंग हमें मिल सकता है, राइट? एरर भी मिल सकता है, बट क्या रजिस्टर वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ठीक है ना? यहाँ पे देखो पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एड्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं रजिस्टर वेरिएबल का, तो उस केस में या तो वार्निंग मिल सकता है या तो एरर मिल सकता है। बट क्या रजिस्टर वेरिएबल के साथ मैं पॉइंटर यूज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो सेकंड नोट पॉइंट हम ले सकते हैं, रजिस्टर कीवर्ड कैन बी यूज्ड विथ पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है? जैसे कि मैं अगर यहां पे लिखूं int I equals to 10, राइट? रजिस्टर
इंट पॉइंटर ए इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आई, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्या, पॉइंटर ए, राइट। तो यहाँ पे क्या मैं कर सकता हूँ, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, आई इक्वल्स टू 10 क्रिएट होगा, राइट। फिर एक वेरिएबल ए है जो रजिस्टर वेरिएबल है, और यहाँ पे रजिस्टर वेरिएबल स्टोरेज के लिए यूज हो रहा है, राइट। स्टोरेज के लिए भी यूज होता है रजिस्टर वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरेज या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए पॉइंटर ए क्या करेगा, एड्रेस पॉइंट करेगा, आई के जो भी एड्रेस होगा, समझो 100 अगर है तो उसको पॉइंट करेगा, समझे। तो यहाँ पे जो एड्रेस है वो क्या हो रहा है, अलोकेशन के लिए यूज हो रहा है, राइट, स्टोरेज के लिए यूज हो रहा है। तो कर सकते हैं, मतलब ये अलाउड है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंटर कैन बी यूज्ड विद रजिस्टर वेरिएबल, बट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड, बिकॉज in that case compiler may give error or may not, ठीक है ना, it all depends on compiler, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैं एक बोल सकता हूं आपको कि देखो, जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर इज ए स्टोरेज क्लास, रजिस्टर इज ए स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर, है ना, स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर बोल सकते हैं, ठीक है। एंड सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट इट डजंट अलाउ मल्टीपल स्टोरेज क्लास, है ना, मल्टीपल स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर फॉर अ वेरिएबल, है ना। एंड सी प्रोग्रामिंग does not allow multiple storage class specifier for a variable, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो रजिस्टर कैन नॉट बी यूज्ड विथ एनी अदर स्टोरेज स्पेसिफायर, सो रजिस्टर कैन नॉट बी used with any other storage specifier, ठीक है। स्टोरेज स्पेसिफायर मतलब मैं अगर बोलूं कि स्टैटिक स्टोरेज स्पेसिफायर है, राइट, उसके बाद मैं बोलूं रजिस्टर और एक स्टोरेज स्पेसिफायर है, उसके बाद मैं बोलूं ऑटो है ना, एक्सटर्न है, सब क्या है, स्टोरेज स्पेसिफायर, राइट। तो we cannot use multiple storage class specifier for a variable, ठीक है ना, for a register variable, राइट। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, रजिस्टर स्टैटिक पॉइंटर a इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ i, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहां पे मैंने एक स्टोरेज क्लास a है और एक स्टोरेज क्लास a है, सो मल्टीपल स्टोरेज क्लास में यूज कर रहा हूं। इस केस में हमें कंपाइलर क्या करेगा, एरर दे देगा। सो वी कैन नॉट यूज दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू राइट द प्रोग्राम, ओके। और फोर्थ पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ डिक्लेयरिंग और डिफाइनिंग रजिस्टर वेरिएबल इन अ प्रोग्राम, ठीक है ना। एट द एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, ठीक है ना। कंपाइलर क्या करेगा, या तो उसको रजिस्टर वेरिएबल स्टोर करेगा तो नहीं करेगा, ठीक है, हम, है ना। तो फोर्थ पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ रजिस्टर वेरिएबल, राइट, बट कंपाइलर में पुट सम इन रजिस्टर और नॉट। इन दैट केस कंपाइलर में पुट सम इन रजिस्टर वेरिएबल और नॉट, या तो मेमोरी करेगा, है ना। सो यहां पे लिख सकते हैं कंपाइलर may put some in register and some, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रजिस्टर वेरिएबल से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं। जब भी रजिस्टर वेरिएबल की बात होगी वहां पे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको दे देगा,
अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। बट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रजिस्टर वेरिएबल इज वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने समझा, ठीक है, कि इस हिसाब से मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड है। क्या होता है कि रजिस्टर के पास खुद के पास मेमोरी नहीं होती, ठीक है ना। तो वेरिएबल एक्स अगर हमें डिक्लेयर कर रहा हो रजिस्टर, तो हो सकता है कुछ ऑलरेडी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में चलते रहे, उस केस में कंपाइलर डिसीजन लेगा कि यार इसको करना है इसमें डिक्लेयर या नहीं करना है, ठीक है। तो कंपाइलर या तो यहाँ पे कर सकता है या तो यहाँ पे कर सकता है, तो दो केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। सो इन दैट केस फाइनली वी कैन नॉट फाइंड एड्रेस ऑफ ए रजिस्टर वेरिएबल, ठीक है ना। उसके बाद मैंने 4 पॉइंट्स जो आपको डिस्कस किए, बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप पॉइंटर को यूज कर सकते हैं रजिस्टर कीवर्ड के साथ। जो रजिस्टर वेरिएबल होगा, जहां पे आप रजिस्टर वेरिएबल बनाएंगे, राइट, रजिस्टर कीवर्ड जहां यूज करेंगे उसके साथ आप पॉइंटर यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ये दोनों एग्जांपल अगर आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज हो रहा है ना, किसका, रजिस्टर वेरिएबल का। आई है ना, आई रजिस्टर वेरिएबल है और उसका एड्रेस बोल रहा है, तो उसका एड्रेस का मैंने बताया झोल है ना। उस केस में कंपाइलर वार्निंग दे सकता है, एरर दे सकता है, आउटपुट भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केस में प्रॉब्लम आ सकता है, बट ऐसे केस में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रजिस्टर वेरिएबल व्हिच इज पार्ट ऑफ लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया लोकल वेरिएबल में, रजिस्टर वेरिएबल बहुत अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन जो रहेगा स्टैटिक वेरिएबल रहेगा, जिसमें हम दो चीज करेंगे। स्टैटिक वेरिएबल या तो इंटरनल हो सकता है ना, या तो लोकल हो सकता है, या तो ग्लोबल हो सकता है, या तो एक्सटर्नल हो सकता है, राइट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। हाँ, बाय डिफॉल्ट जो वेरिएबल क्रिएट होते हैं, जो डिक्लेयर हम लोग करते हैं, राइट, इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड, वो सारे क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, ऑटो होते हैं, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट व्हाटएवर वेरिएबल वी क्रिएट दे आर ऑटो। ऑटो भी क्या है, एक स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर है, एक नोट पॉइंट है, आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट जो भी वेरिएबल क्रिएट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑटो होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो हम क्या देखेंगे, इंटरनल वेरिएबल पे डिस्कशन करेंगे, जो स्टैटिक वेरिएबल का पार्ट रहेगा, ठीक है। थैंक यू।